हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के कमोडिटी राउंडअप की। और आज शो में क्या क्या होगा पहले अपफ्रंट बता देता हूं, उसके बाद कहां कहां एक्शन दिखाऊंगा आपको। आज शो में अगले आधे घंटे हम बातचीत कर रहे होंगे शुगर की। इस साल चीनी कम है और सोना चांदी हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट होते होते अब ऐसा लग रहा है उड़ रहा है उसका रंग। तो उस पर फोकस करेंगे, प्रेशियस मेटल्स पर। और सब चीजों पे बातचीत करने के लिए आज के शो में इस्मा के डीजी दीपक बलानी साहब होंगे, जिनसे समझना है इस्मा के जो थर्ड एडवांस एस्टिमेट सामने आए, क्या है अपडेट्स। जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े साहब होंगे और केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। आप सबका स्वागत है, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सबसे पहले लेकिन सोचा था आज चीनी रिलेटेड ही चर्चा करी जाए, वो ग्राफिक स्क्रीन पे प्ले आउट करिएगा। दीपक सर, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। इस्मा ने, यानी कि इंडियन शुगर और बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन ने थर्ड एडवांस्ड एस्टिमेट शुगर प्रोडक्शन के शुगर सीजन 2025-26 के रिलीज करे। वाह, आंकड़े आपकी स्क्रीन्स पर हैं, पर पहले दीपक से समझ लेता हूं क्या एडवांस एस्टिमेट है, ये शुगर सीजन कैसा पैन आउट हो सकता है। दीपक सर, क्या कहती है आप लोग की एग्जॉस्टिव स्टडी? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। वेरी वाइब्रेंट एंकर यू आर। जहां तक हमारा एस्टिमेट का सवाल है, दिस इज द थर्ड एस्टिमेट। और फरवरी में हमने जो सैटेलाइट इमेजिंग के बाद जो असेसमेंट किया और प्लस हमारी टीम जो क्रॉप टूर करती है मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका, तो हमने ये पाया कि जो हमें उम्मीद थी जिस हिसाब से ईल्ड की, वो उतनी ईल्ड निकल के नहीं आ रही है। और उसके कारण कुछ ऐसा भी लगा कि जो अर्ली फ्लावरिंग हो गई जनवरी में, और उसकी वजह से जो हार्वेस्टिंग हमें जल्दी करनी पड़ी, और क्योंकि क्रश रेट इस बार हायर है, तो गन्ने को भी पूरी मैच्योरिटी लेने का समय नहीं मिला। तो उस वजह से कहीं न कहीं महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जो है वो ईल्ड कम हुई है। तो इसके वजह से हमने अपना शुगर प्रोडक्शन एस्टीमेट पिछले एस्टीमेट से घटाया है। पिछला एस्टीमेट हमारा दिसंबर में आया था, तो टोटल ग्रॉस शुगर एस्टीमेट लगभग 343 लाख टन का था, जिसको हमने घटा के लगभग 324 लाख टन कर दिया है। और जहां तक आपने अपने डैशबोर्ड पे दिखाया कि चीनी कम है, मैं इससे थोड़ा डिफर करूंगा। चीनी उम्मीद से कम है, लेकिन पर्याप्त है देश में। और अगर पिछले सीजन से देखा जाए, तो फिर भी पिछले सीजन में लगभग 296 लाख टन था, इस बार लगभग 324 लाख टन होने की उम्मीद है। तो प्रोड्यूसर साहब थोड़ा जज्बाती हो गए थे, मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन की मूवी से थोड़ा सा इंस्पायर हो गए थे दीपक सर, और कुछ नहीं। पिछले एस्टिमेट से कम है, लेकिन डिमांड की पूर्ति करने के लिए काफी है। और जो पिछले एस्टिमेट से इस बार एस्टिमेट्स रिवाइज डाउनवर्ड करे गए, वो इसीलिए क्योंकि ईल्ड रिलेटेड कुछ इंपैक्ट कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स में देखने को मिलेगा। अच्छा, पर्याप्त है मतलब फिर डोमेस्टिक सिनेरियो बैठ कैसा रहा है दीपक सर? किस तरह की डिमांड एनविसाज कर रहे हो आप लोग? सप्लाई साइड का तो आपने अपडेट दे दिया है, समन्वय कैसा बैठ रहा होगा इस सीजन में? देखिए, टोटल जो हमने अपना सीजन शुरू किया था, तो लगभग हमारे पास 50 लाख टन चीनी ऑलरेडी स्टॉक में था। अगर हम ये 324 लाख टन को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास कुल अच्छे स्टॉक है। इसमें से जो पिछले साल हमारा कंजम्पशन था लगभग 280 लाख टन था। चीनी ये देखा जा रहा है कि जो डिमांड पिछले 2 साल से डिमांड कुछ घटते जा रही है। तो इस बार का अभी तक का जो भी कोटा रिलीज किया है सरकार ने और जो कंजम्पशन हुआ है, उसको एस्टिमेट करके अगर हम देखें, तो लगभग 283 लाख टन का कंजम्पशन होगा। और लगभग 31 लाख टन का डाइवर्जन होगा इथेनॉल की साइड में। और उसके ऊपर सरकार ने लगभग 15 लाख टन का एक एक्सपोर्ट अलाउ किया था नवंबर में, और अभी हाल फिलहाल 5 लाख टन का और भी अलाउ किया है।
बट क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स जो है प्राइसेस काफी सबड्यूड हैं और पैरिटी नहीं आ रही है, तो मूवमेंट एक्सपोर्ट में बहुत स्लो है। अभी तक कुल 4 लाख टन ही एक्सपोर्ट हुआ है और जहां तक हमारा एस्टिमेट है आगे 4 या 5 महीनों में लगभग 7 लाख टन ही एक्सपोर्ट हो पाएगा। तो अगर इस सबको मिला लिया जाए तो फिर भी हम लगभग ये सीजन जो है लगभग 53 लाख टन चीनी के साथ क्लोज करेंगे, जो कि काफी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होगा। तो इशू नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा सा ईल्ड के चलते हमने अपने एस्टिमेट डाउनवर्ड रिवाइज कर रहे हैं। डिमांड की सिनेरियो ब्यूटीफुली पेंट कर दी है, कितने स्टॉक लेकर हम आ रहे हैं, किस तरह की खपत इस बार होती हुई नजर आएगी। अच्छा, बात सही करो आप दीपक सर। जिस दिन एक खबर आई थी सरकार ने कि वो एक्सपोर्ट का मंजूरी दे दी है, उस दिन शुगर स्टॉक्स मैंने सुबह मेंशन करा था आज फोकस में रहेंगे, बिल्कुल हरकत नहीं आ रही थी। फिर रियलाइज किया कि पिछली बार भी जब कोटा खोला था वही अब तक एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। तो ये आप कह रहे हो प्राइसिंग पैरिटी नहीं बैठ रही हमारे यहाँ, और डिफरेंशियल किस तरह का है, किस तरह का वहाँ पे लैग के साथ चल रहा है, या किस तरह का वहाँ पे डाउन साइड है जिसके चलते हम एक्सपोर्ट हमारे लिए लुक्रेटिव नहीं बन पा रहा? देखिए, आज लंदन जो व्हाइट शुगर है वो लगभग 408-409 डॉलर पे है। अगर उसको हम इंडियन सिनेरियो में देखें तो लगभग ये 34-35 रुपए का आ रहा है, जबकि हमारी डोमेस्टिक प्राइसेस ऑलरेडी आज महाराष्ट्र में लगभग 37.5 रुपए की आ रही है और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उससे ज्यादा है। तो बिल्कुल जब डोमेस्टिक प्राइसेस हमारी ज्यादा हैं और पैरिटी नहीं बैठ रही है तो एक्सपोर्ट ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा सफिशिएंट, और वही कारण रहा है। और इसका ये भी कारण है कि वर्ल्ड में ग्लोबल मार्केट में इस साल चीनी की सरप्लस है। ब्राजील का, थाईलैंड का, ईयू का काफी प्रोडक्शन अच्छा रहा है। तो जो पिछले 7 या 8 साल में देखा गया था कि डेफिसिट था, इस साल लगभग 10 साल बाद ऐसा सिनेरियो आया है कि ग्लोबल मार्केट में चीनी जरूरत से ज्यादा उपलब्ध है, इसीलिए ये मार्केट जो है वो सबड्यूड है और डिप्रेस्ड है। अच्छा, वो एमएसपी के फ्रंट पे बहुत नॉइज बीच में लाउड होती रहती है, लेकिन कुछ निकल के आ नहीं रहा। क्या अपडेट्स हैं दीपक सर उस फ्रंट पे? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात छेड़ दी। ये तो हम कई महीनों से ये कोशिश कर रहे हैं सरकार को समझाने की कि जो एमएसपी शुगर है उसको रिवाइज करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये लास्ट टाइम रिवाइज 2019 में हुआ था, जब एफआरपी जो हमें किसान को पेमेंट करना पड़ता है वो मात्र 275 रुपए पर क्विंटल था और अब एफआरपी लगभग 355 हो गया है। तो अभी तक एमएसपी नहीं बढ़ा। इससे जो है आज जो हमारी एक्स मिल प्राइस है वो लगभग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 3 से 4 रुपए कम जा रही है, तो मिलों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इस वजह से इंडस्ट्री की वायबिलिटी बनी रहे, इसलिए एमएसपी रिवाइज करना अति आवश्यक है। हमें एश्योरेंसेस मिले हैं, सरकार बिल्कुल पॉजिटिव है, शायद सही समय का इंतजार हो रहा है, तो जल्द ही मुहूर्त आए और एमएसपी रिवाइज हो, हम इसकी आशा करते हैं। जल्दी मुहूर्त आए, देखते हैं। लेकिन हाँ, काफी टाइम से पेंडिंग इंडस्ट्री डिमांड पड़ी हुई है। देखते हैं, अपडेट जब आएंगे दीपक सर से वापस पैच कर लेंगे। दीपक सर, ब्यूटीफुली सारी तस्वीर को सम अप करने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ब्रेक लूं उससे पहले केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया साहब को स्क्रीन पर लेकर आइए। केडिया साहब, आपसे सोने चांदी पे अभी डिटेल में बातचीत करूंगा, क्योंकि हमारी मॉर्निंग कॉल में चर्चा होती थी, तब से वो चांदी पलट के नहीं दिखी, तब से आप मॉर्निंग कॉल में भी नहीं दिखे, पता नहीं कहां चले गए। खैर, उस पर बाद में आ रहा हूं। पहले एग्री की क्योंकि चर्चा छिड़ी गई है, आप लोग की केडिया कमोडिटीज, केडिया एडवाइजरी की प्रिफर्ड एग्री पिक्स कौन सी हैं सर? नमस्ते आशीष जी। मुझे लगता है कि एग्री के अंदर भी हमने देखा मसाले काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे धनिया मुझे लगता है कि काफी अच्छा मूव कर रहा है। क्रॉप साइज कम रहने की उम्मीद है, तो 11,500 के करीब लेके चलिए। 11,200 के स्टॉप लॉस से 12,000 का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए, अब नई आवक आना स्टार्ट हो चुकी है, तो अपसाइड लिमिटेड रहेगा। वहीं जीरे के अंदर मुझे लगता है कि आवक अच्छी है, जिसके वजह से दबाव कंटिन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 22,500 पे बेच के चलिए, 22,800 का स्टॉप लॉस लगाइए। नीचे में मुझे लगता है 21,500 तक का लेवल मिलेगा। बट कैस्टर के अंदर एक रिवर्सल है, जहां पे 6,300 पे लीजिए, 6,250 के स्टॉप लॉस से 6400 तक के टारगेट मिल सकते हैं। आपने क्या क्या क्या, धनिया, जीरा और कैस्टर, है ना, ये प्रेफर्ड एग्री पिक्स हो गई। बाद में आपको स्क्रीन पे टारगेट्स और स्टॉप लॉस दिखा भी दूंगा। अजय सर बने रहिए। ब्रेक के उस पार जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े साहब भी होंगे। जरा सोना चांदी सबसे ज्यादा चर्चा आजकल इसी की होती है, तो हम भी डिटेल में इस पर बातचीत करेंगे आगे।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। जरा भाव दिखाइए बुलियन के, कच्चा तेल वगैरह के इस समय भारतीय बाजार में किस तरह का कामकाज हो रहा है। सोना आपकी स्क्रीन पे 550 रुपए दबाव, 1/3% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। चांदी थोड़ा सा नॉक लेती हुई 1% कमजोर है, 2700 रुपए के आसपास का दबाव। और कच्चा तेल 1/3% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। पर ठीक है, हमने जब से वो टैरिफ अनसर्टेनिटी फिर से लौट के आई सुप्रीम कोर्ट के यूएस के फैसले के बाद से, उसके बाद अच्छा खासा इंचअप हुआ। अब हायर लेवल्स के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसे रीड करिए इसको। और आज सबसे इंपॉर्टेंट, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में यूएस और ईरान के बीच फिर से वार्तालाप, न्यूक्लियर ट्रीटी रिलेटेड। वो इंपॉर्टेंट होगी कि कोई डिप्लोमेटिक समन्वय बैठ पा रहा है या नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि सो कॉल्ड ट्रम्प साहब की धमकी 10 दिनों की इस वीकेंड पे एक्सपायर हो रही है। तो उससे पहले ये आज की डिप्लोमेटिक बातचीत जो करने की कोशिश हो रही है, चैनल जो खोले जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ना सिर्फ कच्चे तेल के लिए बल्कि सोने और चांदी के लिए भी। खैर, मूड माहौल है कैसा? जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन राजेश रोकड़े सर जुड़ते हुए। राजेश सर हाय। इससे पहले इस समय की ताजा मांग वांग की बात समझूं आपसे, मूड है कैसा? ये नया नॉर्मल है भाव का, बीच में करेक्ट हुए थे, वापस इंचअप कर रहे हैं। हम सब कस्टमर्स आपके जो हैं रीअलाइन कर चुके हैं ना इस न्यू नॉर्मल से, या अभी भी मुश्किल हो रहा है लोगों को इस भाव को पचाना? सभी को नमस्ते। देखिए, जो अभी रेट इंटरनेशनली $5200 जो चल रहा है, उसको अभी डाइजेस्ट कर लिया है सभी ने। और $5000 में, अगर आपको याद होगा, हम साल भर पहले जब बात करते थे, जब $3200-3400 के आसपास रेट रहा करते थे, तब हम लोग $4500 और $5000 सपना लगता था। लेकिन अब ये 5400 क्रॉस करके अभी 4800 आके अभी 5200 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है। तो ये अभी कस्टमर्स ने एडजस्ट कर लिया है, समझ लिया है कि ये अभी बेंचमार्क बन चुका है। अब ये और बहुत ज्यादा नीचे आएगा नहीं, और ये खरीदने जैसा रेट है। और जिस तरीके से आप अभी देखेंगे कि सिल्वर गोल्ड का जो रेशो था वो भी कंफर्ट जोन पे आ गया, तो इससे ये दिख रहा है कि पहले सिल्वर एक्स्ट्रा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अभी सिल्वर का जो रेशो है वो नीचे आने के कारण ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर दोनों फिर से एक बार नए टारगेट की तरफ जाएंगे। आप देखिए, रोज $30 से $40 गोल्ड में इंक्रीमेंट हो रहा है, वापस हो रहा है। तो फिर ये नया साइकोलॉजिकल ऑर्डर तो हमारे दिमाग में बैठ गया कि ये भाव अब आर हेयर टू स्टे। इस ऐसे में फिर मांग कैसी है सोने की, इंक्लूडिंग चांदी की, जो हाई से करेक्ट होकर आप थोड़ा बहुत आया है? क्या अभी भी वो डाउन ट्रेडिंग, अभी भी कैरेटेज कम वाला माल ही बिक रहा है, या आप कुछ दमखम आया है? क्योंकि फेस्टिविटीज भी चल रही है इस समय, ग्राउंड सिचुएशन है कैसी सर? जी, ये तो बात बिल्कुल सच है कि कहीं ना कहीं वेट वाइज इम्पैक्ट पूरी इंडियन मार्केट में आया है रेट के कारण। हाँ, इतना है कि कुछ इन्वेस्टमेंट बायर इसमें ऐड हो चुके हैं, और कुछ लोग इसी वजह से, जिन लोगों को केवल अभी पहले लोग ज्वेलरी को ये सोचते थे कि ये सिर्फ यूज करने की चीज है या सौंदर्य की चीज है या कभी शादी ब्याह में पहनने वाली चीज है, अभी उनको ये समझ में आ गया है कि इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी ये एक जरिया बन चुका है। तो ओवरऑल अगर मैं पिछले साल के मुकाबले अगर डिमांड देखता हूँ तो करीब 10 to 15% नीचे है गोल्ड में पर्टिकुलर। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसमें कैरेटेज भी हम लोग ने अभी, जैसे पहले 9 कैरेट इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं था, और ज्वेलरी जो वेडिंग ज्वेलरी रहती थी वो 22 कैरेट में ही लोग पसंद करते थे। तो बजट या पॉकेट फ्रेंडली के लिए अभी 18 कैरेट काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉकेट फ्रेंडली भी हो रही है और दिखने में बड़ी भी हो रही है, और कस्टमर्स को जो चॉइस चाहिए उसमें बनाने में, हाँ, ज्वेलर्स को भी ईजी हो रहा है। तो ये कस्टमर ने एडजस्ट कर लिया है। ये आप सही कह रहे हो। 22 कैरेट पहले मतलब वही मानक था। अब आप तो दुकानें अपने आप ही दुकानदार 18 वाला ही दिखाते हैं। आप कह रहे हो 9 वाले की भी तैयारी कर ली है आप लोगों ने? 9 वाला भी खूब बिकता है क्या आजकल? नहीं, अभी ये इसको स्टार्टिंग है, स्पेशली जेंजीज और जो 9 वाला तो फिर नाम मात्र का सोना हो गया, ऐसा वाला हो गया ना? नहीं, ऐसा नहीं है। 9 कैरेट भी 37.5% प्योरिटी होती है उसके अंदर, और ऐसा कुछ रहा नहीं है आजकल। एक मतलब मैं हर बार ये कहता हूँ, पहले सोना खरीदना मतलब कलर उसका पीला ही होना चाहिए था, ऐसा लोग सोचते थे। लेकिन अभी मॉडर्न डिजाइन और मॉडर्न जो लोग हैं वो सभी कलर अलग अलग पसंद करते हैं। आप देखेंगे रोज गोल्ड, पिंक गोल्ड, व्हाइट गोल्ड। बात सही है, पिंक, पर वो मजा तो गोल्ड का गोल्ड में ही है कलर में। राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अजय सर को लाइए स्क्रीन पे जरा।
लास्ट चर्चा मॉर्निंग कॉल में सुबह 7 बजे जब चांदी में बहुत दबाव हो रहा था, तब ये बात हुई थी कि 72 था ना वो लेवल, कि उसको डिफेंड करना जरूरी है। वो डिफेंड कर गया तो अच्छी तेजी वापस बाउंस बैक आएगा। उसी दिन वो वापस भाव नहीं देखा, उसके बाद तेजी तूल पकड़ती चली गई। सर वो कॉल सही था, पर इस बीच आप गायब कहां थे? और सोने चांदी पे आप ट्रेड क्या बैठ रहा है? आशीष जी, खाली कल आपके दर्शन नहीं हुए, नहीं तो हम रेगुलर मिल ही रहे हैं। और मुझे लगता है कि सोने चांदी में यूएस और ईरान का कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, सामने कॉमेक्स में भी एक्सपायरी है, जहां पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वापस एक स्क्वीज क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आज मार्केट टूटता हुआ दिख रहा जरूर है, बट ये सस्टेन नहीं करेगा। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में $95 तक का लेवल आराम से चांदी दिखा सकती है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो फिर से गिरना स्टार्ट हो चुकी है। जो 53-54 तक आती है तो चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी। तो मुझे लगता है आज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, नीचे में 2,70,000 मई कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखें इस वक्त 2,73 चल रहा है, 270 के करीब मिले लेके चलिए। 266 का स्टॉप लॉस लगाइए, 280 तक का टारगेट हम देख पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ मई कॉन्ट्रैक्ट की, और इंटरनेशनल में मुझे लगता है $95 तक की तेजी दिखाई देगी। पर अजय सर, थैंक यू आपका जुड़ने के लिए। समय कम है, नहीं तो आप लोगों से बातचीत तो खूब लंबी चलती चली जाएगी। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार वीरू के साथ वायदा बाजार की डिटेल्ड रिपोर्टिंग देखिए। नमस्कार।